चलो टॉपिक पे आते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी में हमने क्या देखा था, क्या होती है डेफिनेशन बताओ फिर से जरा, क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। जब हम देखेंगे 3D सीरीज में, इसको 3D सीरीज में देखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। क्या था ट्रेंड इसका? लेफ्ट टू राइट तो वैसे बढ़ती ही है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या वेरिएशन आ रहा है? क्या वेरिएशन आ रहा है कि मैग्नीज तक तो बढ़ेगी, मैग्नीज तक तो क्या होगी? इंक्रीज होगी, है पता सबको? तो देखो क्योंकि 3D का आपको अगर याद रहा तो 4D 5D कांस्टेंट रहेगा लमसम, और 6D हमको पढ़ना नहीं है ज्यादा। 6D का में कोई चीज ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़नी नहीं, क्योंकि कौन सी है वो? रेडियोएक्टिव एलिमेंट से भरी हुई। क्लियर? समझे बात? तो हम लोग को यहाँ पर देखना है 3D में स्कैंडियम से मैग्नीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? रीजन बताया था मैंने, बिकॉज हाफ के डॉट हां मैग्नीज का हाफ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर दो चीज काम कर रही है, मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको। Z इफेक्टिव है और शील्डिंग इफेक्ट, दो ही इफेक्ट हैं जो इस पे काम करेंगे। Z इफेक्टिव एंड शील्डिंग, इन्हीं दोनों में क्या हो रही है? वर्सेस हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है? झगड़ा, द मैच। अब Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्लियर है बात करी? तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो Z इफेक्टिव जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा, पूरा एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम क्या करेगा? श्रिंक करेगा, तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्लियर है बात? क्लियर है? अब यहाँ से जब इन तीनों की बात करें, फेकोनी, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा टर्म? बोलो। कांस्टेंट रहेगा। मैंने बताया था क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ पर Z इफेक्टिव और शील्डिंग दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। Z इफेक्टिव इज सिमिलर या इक्वल टू स्क्रीनिंग या शील्डिंग। क्लियर है बात? यहां पर कौन सा स्क्रीनिंग काम कर रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब D में 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, छठवां भरा, सातवां भरा, ये है हमारी D ऑर्बिटल। क्लियर? ये भर चुके हैं हमारे, ये भरा, ठीक है, ये भरा, तो इनमें क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। एक तो रिपल्शन हुआ इंटर इलेक्ट्रॉनिक, और ये आपस में शील्ड भी करेंगे। क्या आपस में क्या करेंगे? शील्ड भी करेंगे। हम मैंने आपको बताया था कि ये 3 में और 2 में टूटती है, बताया था मैंने, 3 में और 2 में टूटती है D ऑर्बिटल्स। तो ये 2 ऊपर आ जाती है और 3 नीचे आ जाती है। अब 3 की एनर्जी क्या है? कम है, तो आपस में ये शील्ड करने लगेंगी। नॉन एक्सियल एक्सियल को आपस में ही शील्ड करने लगेंगी, क्योंकि जो अंदर पहुंच गया वही शील्ड करता है। जो पहले सेलिब्रिटी के पास रिंग बना लेगा वो शील्ड करेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पहुंच रहा है, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, हायर एनर्जी वाला आगे रहता है ना? पता है ना ये चीज? न्यूक्लियस के पास रहेगा तो उसकी एनर्जी कब होगी? बताया नहीं हमने। तो लोअर एनर्जी है इसकी, तो ये पहले बढ़ जाएगा, ये बाद में बढ़ेगा, तो ये जब अंदर रहेगा तो ज्यादा शील्ड करेगा। क्लियर? बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में घुसा रहे हैं आप लोगों को, सही से समझना चाहिए, संभाल के रखना इसको। क्लियर है ना बात? कितनी बात क्लियर है? ये एनसीईआरटी में भी चीज नहीं लिखी गई इस तरीके से। एनसीईआरटी में दिया गया, समझाया गया, लेकिन इस तरीके से चीज नहीं दी गई उसमें, तो आपको ये चीज समझनी होगी थोड़ा सा। क्लियर है ना बात? अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉपर और जिंक की, यहाँ पर क्या हो रहा है? शील्डिंग Z इफेक्टिव से और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसमें भी आ गए ना पेड अप, इसमें भी हो गए इलेक्ट्रॉन्स। समझे बात की नहीं? तो यहाँ पर डोमिनेटेड हो गया, साइज शील्डिंग ज्यादा हो गया Z इफेक्टिव के कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा। Z इफेक्टिव ज्यादा, साइज छोटा, स्क्रीनिंग ज्यादा, शील्डिंग ज्यादा, तो साइज बड़ा। क्लियर है इतनी बात?
तो यहां पर क्या रहेगा, साइज इंक्रीज बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। बोलो इतनी बात क्लियर लेकिन है ना, साइज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर साइज क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर साइज क्या है, कितनी बात क्लियर है? लिख लिया था ये आपने? हाँ सर लेकिन ओवरऑल डिक्रीज होगा ना अगर जनरल देखें, नॉट ओवरऑल, जनरल देखें, ठीक है। अब मैं बोलूं कि हम लोग की हाइट बढ़ती है, लगभग हम लोग की जाती है 170 सेंटीमीटर, मान लिया मैंने 170 सेंटीमीटर जाती है, तो क्या सबकी जाती है? सबकी नहीं जाती। तो यहां पर हम ओवरऑल नहीं देखना, हमको एक्सेप्शंस पे भी काम करना है, ठीक है, हमको ये भी काम करना है, क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? सर कॉपर जिंक में फिर आयरन एंथैल्पी कम हो जाएगी। कॉपर और जिंक में हाँ आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, आयनेशन एंथैल्पी इसकी कम होती है क्योंकि स्क्रीनिंग ज्यादा, तो साइज बड़ा हो, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ये इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके घर वाले बहुत अच्छे से रख रहे हैं आपको, आप घर पे रहना पसंद करोगे, घर पे हो रही है बहुत ज्यादा दिक्कतें, तो आप क्या करोगे, वहीं पर शील्डिंग हो रही है ना, वही तो शील्ड कर रहा है आपको बाहर जाने के लिए। आप कहोगे मुझे यहाँ घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, मुझे बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई हो पाएगी। क्लियर हो रही बात नहीं? इस तरीके से आती चीजें, तो फिर आप बाहर तब जाओगे जब आपके घर में ही स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, मतलब वहां पर ही शील्डिंग हो रही है, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? मतलब वो शील्डिंग का मतलब रिपल्शन भी कह दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, वही तो शील्डिंग है। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये चीजें हमको समझनी है, गॉट इट? क्लियर कॉन्सेप्ट? बोलो कि नहीं? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है हर्षित? कैसा गया मीन्स का? बढ़िया इस बार अच्छा गया है? अच्छे आ जाए बस आप। चारों भरे थे, चारों? तुमने नहीं दिया इस बार? दिया है? कैसा गया? बेकार गया? कोई नहीं, 4 में से देख लेना जो सही हो, मान्यता मिल जाएगी उसको। लगभग आपके 90 तो छू जाए, छू जाएंगे 90 छू जाए तो थोड़ा सही रहेगा। अरे 99 भी आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के 5-6, 99.9, 99.8, 99.6। सर मेरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो पाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री हो पाती है, केमिस्ट्री नहीं हो पाती, क्यों? सर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, देखते हैं। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बनाओ। जो इजी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले तो मतलब 5-6 क्वेश्चन कर जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं पूछ सकता हूँ। इस बार तो इसके सामने थोड़ा देखना पड़ेगा बस, शायद ऑर्गेनिक तुम्हारी हुई नहीं है सही से। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे ना मेरे लिए आज? एड होने का था, फिर अपना उसका था फाइनल इमेज में, तो मेरे सर्टिफिकेट का 18 बजे कब तक सुनो, तो मेरे में एड होने का क्वेश्चन था, क्या उसका था फाइनल इमेज में राइट क्वेश्चन आ रहा था, फिर अपना उसका था ईथर का रिएक्शन करना था HI के साथ, क्या था 1 मिथॉक्सी फिनोक्सिलिन का रिएक्शन करना था, बड़े सिंपल था। तो फिर तो हो जाना चाहिए, ये तो सब पढ़े हुए हैं 12th लेवल के। तो 11th ऑर्गेनिक का 11th का उसका ई ब्लॉक्स में क्वेश्चन आए थे, एक आता है कि ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस होते हैं, उनके कॉमन इन देकर सॉल्यूशन स्टेट में जाता है। हमने बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत कर ही लोगे फिर तो। इतना तो आप लेट आए थे पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक नहीं पढ़ा क्या हमसे? जिसने पढ़ा उसको बहुत इजी बता, रटा तो दिया था पूरा। सर वो उसे कॉमन ने याद नहीं होता, मैंने तो फ्रेम एक चार्ट में मैंने सारे ऑक्सो एसिड्स बता दिए थे, सारे ऑक्सो एसिड्स रटा दिए थे। अरे देखते ही आप बता सकते थे सारी चीजें एक बार में, जरूरत ही नहीं थी कुछ। पायरो में पानी वाला था, 2 का मल्टीप्लाई पानी निकालो,
ऑर्थो तो सिंपल कहलाते ही है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो आप लोग, ऑर्थो कॉमन नेम। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि जैसे मेरा नाम गौरव गोयल है, तो शुरुआत में बचपन में गौरव कुमार गोयल भी लिखता था मैं, कुमार कुछ ऐसी चीजें जो चल जाती है ना। क्लियर है ना बात? तो इस तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। मैंने आपको शायद वक्त बताया था, जैसे H2SO4 है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक है एसिड, क्लियर। इससे एक ऑक्सीजन निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 एक निकाल दिया मैंने, तो सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरस हो गया। क्या हो गया? सल्फ्यूरस। क्लियर। इसको हम ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसको ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये कॉमन नेम है। अब इसका कर दो 2 में मल्टीप्लाई और पानी निकाल दो, तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? H4H2O8, फिर पानी निकाल दो तो क्या देगा? H2O6 क्या हो गया? ओलियम फेमस नाम है इसका। तो इसको क्या बोलोगे? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो, जब भी पानी निकाल दो पायरो, इससे निकाल रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई करके, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड। यहां पर सल्फ्यूरिक से निकाल रहे हो तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम इसमें रटने की कोई जरूरत है? इजी था ऐसा। एक बार बोल देते कि हमारा सर ऑक्सो एसिड्स नहीं है, क्लियर। फास्फोरस में भी सेम है, सेम फास्फोरस में था। तो चीजें थोड़ा करनी पड़ेंगी। ये यही ऑक्सो पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्या है? सारे ऑक्सो एसिड्स इंपॉर्टेंट है उसके साथ, वो तो आनी चाहिए आपको, बोर्ड में आते ही आते हैं। कुछ चीजें देखो जरा पलट के, क्या बोर्ड रिपीट करता है, क्या मेंस रिपीट करता है। रिपीटिशन देख लो एक बार 10 साल के पुराने पेपर उठा के। ठीक है, तो रिपीटिशन देख लो, आधी चीजें वही सॉल्व। जो मेजर सेक्शन देगा आपको, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसको सेक्शन को पहले कंप्लीट करो। ये होता है षड्यंत्र, किस तरीके से हमको रचना है किसी चीज को क्रैक करने के लिए। जो मेजरली बार बार आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकल रही है, आपको प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा निकली, उस सेक्शन को तो कभी छोड़ो ही मत। जो दुनिया को आता है वो तो आपको आना ही चाहिए। अब जो नहीं आता उस पे भी काम करो तो टॉपर। यही होती है टॉपर की डेफिनेशन। जो दुनिया को आता है वो तो आपको जरूर आना चाहिए, वरना आप तो कंपटीशन के लायक नहीं हो। समझ वाली बात नहीं? जो दुनिया को आता है वो तो आनी चाहिए, लेकिन जो नहीं आता वो भी अगर आप कर रहे हो तो वो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसी से आदमी मार्क गेनिंग। ये तो सब कर ही लेंगे ऑक्सो एसिड्स वगैरह, ये थोड़ी ना छोड़ेंगे कोई, ये कोई नहीं छोड़ेगा। इजी क्वेश्चन है ये, कोई नहीं छोड़ेगा। समझ रहे बात? तो बेसिक्स तो आपको कंप्लीट ही होनी चाहिए। अब इसकी तरह मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। जैसे मैंने बात की Mn प्लस और Fe+, Fe2+ ले लो, Mn2+ ले लो। इन दोनों में पूछे आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? देख लो एक बार, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी एक बार देख लो। अच्छा, आयन की, हाँ आयंस की, इसकी एक बार देख लेना। मुझे पता नहीं है, देख लो एक बार। ये पहला क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमियम प्लस और टाइटेनियम प्लस। और एक बार निकेल 3+ ले लिया मैंने, निकेल 3+, 3D8 होता है, 3D8 होता है निकेल कॉपर जिंक। निकेल ले लिया मैंने और Fe ले लिया मैंने 2+। इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? अब बताओ, तीनों में आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है, एरो बताना है, कौन ग्रेटर है कौन छोटा? 3+ है, ये 3+ है 2+। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो पहले आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या हो जाएगा? Mn2+ 4H0 हो जाएगा, 3D5।
आउटर मोस्ट से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स गधू 4s2 3d10 आउटर मोस्ट से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर आप प्लस कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप 4s से निकालोगे ना कि अंदर वाले से। समझे बात की नहीं? मतलब अगर दुश्मन अटैक करेंगे तो सीधे राजा पे हमला करके निकाल देंगे, उसको उखाड़ फेंक देंगे। पहले सैनिकों से लड़ेंगे ना, आउटर मोस्ट से लड़ोगे पहले। समझे बात की नहीं? हाँ 4 बाहर है ना, गॉट इट? तो क्या हो जाएगा इसमें 3d5 इसमें 4 हाँ 3d6 बोल सकते हो। इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि इसका 3d6 है, इसका 3d5 है, दैट इज हाफ फील्ड, दैट इज हाफ फील्ड, दिस इज मोर देन हाफ फील्ड, दिस इज मोर देन हाफ फील्ड, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। दोनों बात क्लियर है कि नहीं? सेम चीज यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा क्रोमियम प्लस मतलब 3d5 3d5 होगा। ये सर 3d5 होगा इसका। 3d5 होगा यस सर। क्रोमियम हाँ 3d5 होगा 4s0 3d5 यस सर। 4s1 3d5 होता है ना क्रोमियम का। 4s1 3d5 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे आप सर ऐसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 3d5 हो चुका है, ये हो चुका है 3d5। इसका इसका सर 3d4 3d4 4s1 टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2 3d2 है 2 है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4s से इलेक्ट्रॉन आराम से रह जाएगा। इसकी ज्यादा इसमें इक्वल किसकी इक्वल नीचे वाला नीचे वाले की जरा देख लो। निकेल का है, निकेल 4s2 3d5 4s2 3d5 हो गया ये? हां नहीं 3d7 होगा ये। क्या होगा 3d7 है ना। 4s2 से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहले हां 2, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा हाँ 3d7। यहाँ पर सर वो तो 3d6 पहले से। तो अब बताओ, अब यहाँ पर मामला क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकाल नॉट इक्वल, इक्वल कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले हाँ आयरन का सर आता होगा। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर हो गया ये 3d7, यहाँ पर क्या हो गया 3d6। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं दोनों से। अब इसमें देख लो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है? प्रोटॉन किसमें? निकेल में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा हो गया? निकेल में। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन बांध के रखेगा? निकेल। समझे? तो इसकी ज्यादा। समझे बात कि नहीं? उसमें 3d6 है तो उसके 3 पेयर भी तो बन जाएंगे, तो उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर 3d6 क्या करेगा? 3d6 से एक इलेक्ट्रॉन छठे निकालेगा वो। क्यों? क्योंकि 3d5 बनना है, तो स्टेबल हो गया। इस आइडिया से भी आप देख सकते हो, इसको निकालने से 3d6 बनेगा। अगर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते सेकंड आयनाइजेशन मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात। अब ये 3d5 ऑलरेडी बन चुका है, Fe3+ की बात कर रहे हैं। 3d5 बन चुका है अब, तो यहाँ पर 3d6 है ये। अब इसको बनना है, ये फटाक से निकाल देगा, एनर्जी कम लेगा। डिमांड टेबल क्लियर है बात की नहीं? कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये चीज है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इजी है क्वेश्चंस, थोड़ा समझना पड़ेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आते हैं कॉम्पिटिटिव, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे आंसर बन जाते हैं। सेकंड थर्ड ऐसा आते हैं, हर बार भी आते हैं, लेकिन आपको चीजें समझनी, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको दो चीज देखनी है। सबसे पहले हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अगर कहीं मामला दिख रहा है गड़बड़, तो फिर आप चले जाओ इस पे Z। ठीक है, वो संभाल लेगा। क्लियर? उसने पूरे आइटम को संभाला है, तो आपको तो संभाल ही लेगा। हाँ क्लियर है ये बात नहीं? तो ट्रेन कहीं लगवाओगे तो नहीं बिल्कुल? हाँ कर लोगे?
ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन? खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ये तो हम उस एजेंट की बात कर लेते हैं जो करवाता है, जो करता है काम। तो लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खुद के इलेक्ट्रॉन लूज करना, और यही कॉन्सेप्ट होता है केवल इलेक्ट्रॉन का लूज मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना। यही कॉन्सेप्ट है बेसिक। इस लाइन को दिमाग में डल गई तो फिर आपका ये नहीं रहेगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कचरे हैं, ये बच्चे वाली चीजें सीखते, बच्चे सीखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, बस वैसे ही जैसे गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से वाला। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखना आपको, ठीक है? अब देखो यार, मैं बता क्यों रहा हूं ऐसा, शायद मैं बता चुका हूं, एक बार बता चुका हूं शायद आपको। अगर कोई ये एटम है A, अगर मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो ये ऑक्सीडेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि मैंने ऑक्सीजन डाला इसमें, तो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। क्या करेगा? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या कर रहा है वो? ऑक्सीडाइज कर रहा। मेन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का खींचना है, बस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो हम एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, एड इंक्रीजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये डाल देते हैं पॉइंट। कॉन्सेप्ट एक ही है, 6 लाइन उसमें बना देते हैं और डिफरेंस बिटवीन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एडिशन ऑफ फ्लोरीन भी तो बोल सकते हैं, वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो एडिशन ऑफ फ्लोरीन तो और ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगी बिकॉज़ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझे? अब मैं एक कॉन्सेप्ट करूं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको फेल कर दूंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज नॉट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यही बदल दूंगा मैं, फ्लोरीन में जोड़ दो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? फ्लोरीन खींच बदल गया कॉन्सेप्ट, कट गया वो पॉइंट 10th क्लास का, कट गया पॉइंट। तो यही है कॉन्सेप्ट, आपको लॉजिक समझने हैं वहां पर कि बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Here to reduction, here is reduction ना, addition of oxygen, इसका reduction हो रहा है बेचारे। इसने सोचा, इसने 10th में बड़ा फ्लोरीन है कि addition of oxygen is called oxidation, इसने ऑक्सीजन ले लिया अपने ऊपर, खुद क्या हो गया? रिड्यूस, उसके चक्कर में। तो पॉइंट ऐसे दिमाग में मत बनाओ, कॉन्सेप्ट सीखो। समझे बात को? कि जिस एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट जुड़ेगा तो जो जुड़ रहा है वो अगर उससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके साथ जुड़ रहा है वो फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मान लिया जैसे हमारे पास कार्बन है, अब उससे हमने उस कार्बन से नाइट्रोजन जोड़ दिया तब वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बिल्कुल। अगर लेकिन सर जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको जोड़ेंगे तो वो नहीं कहलाएगा। बिल्कुल, यही तो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, यही कॉन्सेप्ट है। इसी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिफाइन होते हैं। अगर जिसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। KMnO4 ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, ऑक्सीजन दे देता है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मुझे इस एजेंट ने ऑक्सीडाइज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन देने वाला मैं रिड्यूस हो जाऊंगा, तो इस एजेंट ने मुझे रिड्यूस कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर है बात? समझे ना बात? तो अब यहां पर एक टर्म आता है, यहां पर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर बेसिक टर्म है वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था उन तक मैंने बताया था मैंने। जो एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे कॉन्सेप्ट उनको याद रहेगा, शायद आधे लोग को याद नहीं होगा, आधे क्या याद ही नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज वैलेंसी? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंसी?
जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करने हैं या फिर गेन करने हैं फॉर अटेनिंग ओवरलेस कॉन्फिगरेशन। एक लाइन पड़ी होगी कुछ 10th की लाइन बहुत अच्छी है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जिस कैपेसिटी से कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे नाइट्रोजन की भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपस में ये 3 अपने आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 बन गए, हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 बन गए। दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्लियर? तो या फिर हम सिंपल समझ सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो जितने की कमी है ज्यादा है वो वैलेंस हो जाती है। समझे बात करी? वैलेंसी और इसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन में बताया होगा, क्या बताया था? ऑक्सीडेशन में पहले का सारा पहले से बाहर का। देखो जब भी मैं वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे मैंने नाइट्रोजन की वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, या सोडियम की वैलेंसी या मैग्नीशियम की वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया, तो मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? Mg2+ 2+ कैसे लगाएंगे? हां 2 पहले या प्लस पहले? 2 के बाद वो वैलेंसी क्या बताया था मैंने? ब्लर 2 के बाद पहले साइन किस में आएगा? पहले साइन और नंबर और साइन में अंतर है। साइन पहले किस में आएगा और नंबर पहले किस में आएगा? नंबर पहले पहले नंबर फिर साइन। तो ये वैलेंसी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। पन्ने पलटो जरा, क्या बताया मैंने, कहां बताया था? ये पता है कहां बताया था मैंने? कहां बताया था? ऑक्सीडेशन पलटो जरा पन्ने, फिर भूलोगे आप, मैं बताऊंगा। पता होना चाहिए आपको, थोड़ी मेहनत कर लो। पहले साइन आता है। हाँ पहले साइन देखो मैंने बताया था कि नहीं बताया था? आप तो किताब पकड़ रहे हो, कॉपी कहाँ है? बताया भूल गया? कॉपी नहीं है? नहीं नंबर होता है पहले, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। क्या हो जाएगा? +2। याद रखना थोड़ा ऐसा, ठीक है? क्लियर है ना बात? ब्लर मत करना। तो वैलेंसी में पहले साइन फिर नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले नंबर फिर साइन। ये तो बेसिक टर्म्स है ये सीखने के लिए। आप तो कुछ भी खिचड़ी पक जाती है बुक्स में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई बात। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे कैसे। जैसे हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये मैंने टर्म ले लिए 3D सीरीज के, 3D सीरीज के एलिमेंट ले लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4s2 3d1, 3d2 3d3 3d4 3d5। यहाँ पर 3d5 हो गया, उसका 4 में इसका 5, ठीक है? उसका 5 इसका ये क्या हो जाएगा? 4 को 5 4s1 3d5, यहाँ पर 4s1 4s2 3d5 3d5 है ना? 3d6 7 8, फिर ये क्या हो जाएगा? 4s1 3d10, 4s2 3d10। क्लियर है इतनी बात? ठीक है? यस अब जरा यहाँ पर देखो, ये क्या था? 4s2 3d1। क्लियर है बात? अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? जैसे मैं फास्फोरस और सल्फर में देखा था, फास्फोरस का क्या होता है एटॉमिक नंबर? फास्फोरस का 15, 2, 8, 5 है ना? 10th क्लास में पढ़ा था हमने 2, 8, 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 किसी एलिमेंट की उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उड़ा देना, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर की +6 का क्यों जाती है? क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस की 7 क्यों जाती है? क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ज़ेनॉन की 8 क्यों जाती है? 8 इलेक्ट्रॉन। समझे बात नहीं?
जितने ज्यादा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे सारे उड़ा दो, दैट इज मैक्सिमम। और जितने की कमी है दैट इज मिनिमम। सल्फर की -2 होती है मिनिमम, क्यों? क्योंकि 2 की कमी है, 6 होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? यस सर। 2 की कमी तो माइनस, उतना माइनस ले लो, और पूरे उड़ाना तो मैक्सिमम ले लो। इतना ही कर सकते हो आप। +10 ऑक्सीडेशन स्टेट मत ले जाना, उसमें लगेगी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, बिक जाओगे आप, कपड़े वपड़े बिक जाएंगे आपको, इतनी एनर्जी लगेगी, बेचनी पड़ेगी तब एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, समझे? बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। सर समझे? हेलोजन सल्फर -1 से ज्यादा कम नहीं जाता। -1 से कम कहाँ जाती? जाती -1 से कम, फिर -1 से कम नहीं आती। सर एक सेकंड, -2 जाती है F2O। जब मैं स्टेबल की बात करूं, F2O में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की -2 है। हाँ मैं हेलोजन की बात कर रहा हूं, मैं हेल हां +2 हो जाएगा। +2 हाँ प्लस मिनिमम मिनिमम -1, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जाएगी। मैक्सिमम। क्लियर है बात की? गॉट इट? यस। जैसे मैं बात करता हूं IF7 की, IF7, तो IF7 में आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन नेगेटिव नेगेटिव आई, 7 फ्लोरीन लगे तब आयोडीन को 7+ पे पहुंचा पाई। ICl7 नहीं बनता है, Cl की इतनी औकात नहीं कि उसके साथों के साथ इलेक्ट्रॉन खींच पाए, फ्लोरीन की है, क्यों? इट इज द क्वीन ऑफ पीरियोडिक, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, उसने ज़ेनॉन तक तो नहीं छोड़ा, वो तो नोबल गैस है। आयोडीन क्या लग रहा? आयोडीन किस खेत की मूली है? जब ज़ेनॉन उसके नोबल गैस जिससे इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, फ्लोरीन उसके से जाके बॉन्ड बना लेती है, समझे बात की नहीं? तो फिर आयोडीन कहाँ से लग रहा है? तो आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? फ्लोरीन, वन एंड ओनली एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन। क्लियर है बात? क्या क्लोरीन के साथ IlCl नहीं बनता है, ICl5 बनता है, साइज भी मैटर करता ICl5 बनता है, ICl7 नहीं बनता, ठीक है? एक तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, दूसरी बात पहले इलेक्ट्रॉन ही नहीं खींच पाएगा, दूसरी बात पे तो आओ ही नहीं, ठीक है? और दूसरी बात अगर देखा जाए थोड़ा हीट कर दो, अगर कुछ बन गया एक्सेप्शनली तो फिर उस क्लोरीन का साइज इतना हो जाएगा, स्टेरिक इंटरेस्ट के कारण वो क्लोरीन निकलना पड़ेगा उसको। क्लियर? समझे बात की नहीं? क्लियर है बात? तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने इसके? 3। सबसे पहले +1 जा सकती है इसकी, 4s2 से निकलेगा, फिर +2 +3, तो मैक्सिमम कितनी आएगी? +3 कर सकते हो? कोई दिक्कत? इसमें +2 +4 +1 +2 +4 +3 चार हो जाएगी। इसमें अरे यहाँ पर B2O5 बनता है, B2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड बनता है, हाँ हाँ B2O5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्रोमियम +6 बन जाएगा। CrO5, क्रोमियम बनता है CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, हाँ ये बताया था मैंने। और क्रोमियम तो भैया डाइक्रोमेट भी बनता है, K2Cr2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमिक एसिड कौन सा होता है? क्या? क्रोमिक एसिड भी आपने क्वेश्चन पेपर में किया था। क्रोमिक एसिड बताया था मैंने, एक देखो क्रोमियम के बहुत से कंपाउंड्स हैं, इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड भी यूज होता है, हां इटार्ड रिएक्शन, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आप टर्म लिख लेना सब, क्रोमिक एसिड, क्रोमिल क्लोराइड, ये सब लिख लेना, एक बार सर्च करके लास्ट में सारे की पॉइंट लिख लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में माइल्ड अलग लिख लेना, माइल्ड में CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, PCC, ठीक है, PDC, ये सब लिख लेना। SiO2 भी कर सकते हो आप, सेलेनियम डाइऑक्साइड ये भी बनाता है, माइल्ड है। स्ट्रॉन्ग जब होता है जॉन्स रिएजेंट यूज होता है, जॉन्स जानते हो, तब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ा देगा उसमें, CrO3 डाल दो बस,
जोन्स में वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जोन्स पता होना चाहिए आपको, जोन्स रीजन इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। अब जैसे KMnO4 है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंगनीज का, पोटेशियम परमैंगनेट है ना। मैंगनीज की KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +7। KMnO4 +7 आएगी। यहाँ पर देखो 3D मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 उड़ा दो। तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी आएगी? मैंगनीज। तो KMnO4 जो है उसमें अल्कलाइन मीडियम भी ले सकते हो NaOH के साथ या H2SO4 के साथ acidified, ठीक है। तो ये सारा लिख लेना क्या काम होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक QH, एक होता है एक्वस QH। अल्कोहलिक QH का काम क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, HH निकालता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ये सारे के सारे डी जो लगने वाले हैं सारे एलिमिनेशन रिएक्शन है। दो सिंगल बॉन्ड टूटता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द ब्रेकिंग ऑफ टू सिंगल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ वन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वन सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग, एडिशन वन डबल बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर? समझे बात कि नहीं? और सर एक्वस KOH वो करता है। एक्वस KOH क्या करोगे? SN2 SN2 रिएक्शन करती है कि OH अटैक करवा देगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक तैरेगा ना, तैरेगा ना पानी में, सॉल्युबल होता है KOH, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आप मैक्सिमम पहुंचा दोगे, यहाँ पर पहुंचा दोगे ना, +6 पहुंचाएगी। देखो +6 होगी इसमें +6 होगी। अगर CrO5 देखो 5 होगी, 5 आपने ऑक्सीजन निकाले, -2 से मल्टीप्लाई किया, +10 में पहुंचा दोगे। CrO5 में क्रोमियम का +10 बताओगे जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ पे 2 परऑक्सी बॉन्ड है, तो क्या करोगे? 2 परऑक्सी में 4 तो -1 में हो गए और 1 -2 में, ठीक है। देखो ब्रेकिंग देखो, +1 +1 +1 +2 कितने हो गए? +6 निकाल दो, 6 की 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्लियर बात? कोई दिक्कत? देख रहे हो आपको चीजें दिख रही हैं कि ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट सीख जाओगे, ठीक है। इजी है बहुत। मेन चीज पता क्या है आपको, मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आप टीचर बन जाओ, आप खुद को पढ़ाओ, इस तरीके से सीख जाओ। पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको, वरना पढ़ो ही नहीं, क्योंकि जब दूसरों को नहीं पढ़ा सके मतलब आप समझे ही नहीं ये कॉन्सेप्ट। समझे बात की? तो यहां पर आयरन में क्या हो जाएगी? आयरन में देखो, इधर देखो, गड़बड़ मत कर देना। यहां पर क्या हो जाएगा? ये 4s2 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, इससे एक निकलेगा, इससे आप पूरे क्यों नहीं निकाल सकते? 5 में स्टेबल हो गया। एक तो हाफ फील्ड हो गया, दूसरी ये प्रोटॉन बढ़ गए इसमें, प्रोटॉन बढ़ गए, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ गए, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ फेरस और Fe3+ फेरिक 2 बनती है बस, ठीक है। समझे बात की नहीं? हाँ, FeO प्लस Fe2O3, FeO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3 होगी इसमें। अच्छा सर कुछ तो क्या बन जाएगा? इधर देखो क्या बन जाएगा? ये Fe3O4, ये क्या है? रस्ट। ये क्या है? मैग्नेट। ये मैग्नेट है, ये क्या है? रस्ट। Fe2O3 रस्ट, जंग का फॉर्मूला। इसमें क्या है? आयरन की इसमें एवरेज निकलेगी, एवरेज निकालो कितनी निकलेगी? 12 होगा इसका। आयरन 3 है, 8 मतलब की कैसे? इसको इस तरीके तोड़ोगे आप, इसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट छुपी हुई है। अच्छा यस, इसको ऐसे मत तोड़, तभी तो मैंने वो रिएक्शन बना के दिखा दिया। इस तरीके से मत निकाल देना इसको, टूटेगा, ये ब्रेक होगा, ब्रेक। सर कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखा है Fe और उसके सामने रोमन नंबर 1 2 3 और 1 2 है। हां, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। हां, वो 1 2 3 हां, रोमन नंबर में। हां, बताऊंगा ना कोऑर्डिनेशन में। Fe के सामने ऐसे होगा, Fe 2
Fe3, that is the oxidation state. That is the oxidation state. रोमन नंबर हाँ होता है उसको लिखा था किसी ट्यूब से पास कर रहे थे तो फिर आपको समझना है इस तरीके लिखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैटायन है क्लियर है यहाँ पर निकल कितना पहुंच जाएगी चार ठीक है यहाँ पर 4 या 5 भी पहुंचेगी 3d8 है ना तो 4h2 से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और NiCO5 बनता है ना NiCO5 5 भी ले लेता है वो देखो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है वो Ni2+ बनती है 2+ स्टेबल भी देखनी है आप 3d8 क्यों स्टेबल है 3d8 इसलिए स्टेबल है इधर देखो जब भी दिमाग आना लगे ना तो इस तरीके से देख लिया करो आप इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेबल है ना तीनों स्टेबल है ये इसलिए इसके सीक्रेट को जाना करो वो मत समझा को 3d8 है अरे 3d में भी टूट रही ना वो तो ये स्टेबल है लेकिन पहले दो निकलेंगी इससे बस ये नहीं निकलेंगी इसकी लोअर एनर्जी है ज्यादा +4 कर सकते हो ज्यादा +4 कर सकते हो स्टेबल समझे बात की नहीं यहाँ पर सेम फिर कॉपर में भी हमारा क्या हो जाएगा 4s1 एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे और इससे भी निकाल सकते हो ठीक है यहाँ पर इधर देखो यहाँ पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेंगी कॉपर की प्लस और कॉपर 2+। अब देखो यहाँ पर